दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डायलन थॉमस की पोएम एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना। पोएट है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि भले ही डेथ यानी मृत्यु में, मौत में बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, लेकिन डेथ हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसीलिए इन दी एंड डेथ नहीं जीतेगी, मौत नहीं जीतेगी, बल्कि इंसानियत जीतेगी, मैनकाइंड जीतेगी। तो ये जो पोएम है ये टोटल 3 स्टैंजा की पोएम है। हर स्टैंजा में 9 लाइन है और हर हर स्टैंजा की शुरुआत में और आखिर में सेम रिफ्रेन का उन्होंने यूज़ किया है, डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। इस पोएम में कोई यूनिफाइंग राइम स्कीम नहीं है। इसमें काफ़ी सारे रिफ्रेन यूज़ किए गए हैं और लिरिकल जो लैंग्वेज है इसकी वो काफ़ी लिरिकल है, लाइक सॉन्ग टाइप का आपको फीलिंग देगी। ये जो टाइटल है डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, ये रोमन की 6th बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट बाइबल से निकाला जाता है। और इस लाइन का रेफरेंस जो है वो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो थे, वो उनका रिजरेक्शन हुआ था। उनके मरने के बाद 3 दिन बाद वापस उनका जन्म हो गया, वापस वो रिजरेक्ट हुए थे डेथ बेड से। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। एंड द लैक ऑफ कंट्रोल दैट डेथ ट्रूली हैज़, यानी जो मौत है उसका असल में, वो हमें लगता है कि मौत सबसे बड़ी है और मौत सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन असल में जो है डेथ हर चीज़ कंट्रोल नहीं करती है। अब इस पोएम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि क्रिटिक्स का ये कहना है कि डायलन थॉमस जो है इनकी सब्जेक्ट रेंज बहुत कम है, यानी ये जो पोएम्स लिखते हैं वो मोस्टली या तो लव के बारे में थी, सेक्स के बारे में थी, उनकी इमेजिनेशन में यही चीज़ें चलती थी। अब जैसे जैसे वो उम्र में बड़े होते गए, जो सेक्स है उनके लिए इट बिकेम अ नाइटमेयर एंड लव रिमेन्ड अ मियर स्लोगन, यानी दोनों में से चीज़ें जो थी उनकी जीवन में सच में उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो सिर्फ उनके पास क्या बचा था, डेथ। जो डेथ थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम थी उनकी। बहुत सारी पोएम्स में आपको डेथ के रेफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। और इसी पोएम में जो है, इसमें जैसे कि जॉन डॉन ने कहा है कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, यानी एक छोटी सी नींद का जो झोंका, उसके अलावा हम हमेशा पूरे इटर्नल यानी हमेशा के लिए हम जगे रहते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। और शेक्सपियर ने भी सेम चीज़ कही है कि एंड डेथ वंस डेड देयर इज़ नो मोर डाइंग देन, यानी आप एक ही बार मरते हैं और उसके बाद फिर आपको कभी मरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार मौत बहुत है। तो ये जो पोएम है ये एक पोएम के फॉर्म है, ये एक सोनेट नहीं है। टोटल जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 3 स्टैंजास की ये जो पोएम है, पढ़ेंगे आप तो काफ़ी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है ये पोएम पढ़ने में और समझने में। तो हम अब बिना किसी देर के पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, जैसे कि मैंने कहा था कि हर स्टैंजा की शुरुआत में और आखिर में सेम लाइन जो उन्होंने यूज़ की है। डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन, कि जो भी मरे हुए जो नेकेड लोग हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, वो बिना कपड़ों के मर गए थे, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। विद द मैन इन द विंड एंड द वेस्ट मून, अब वो बोल रहे हैं कि चाहे वो इंसान जो कि हवा में चलता था और वो इंसान जो कि वेस्ट मून में था, वो दोनों मिल जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो भी लोग हैं सब एट दी एंड जब मर जाएंगे तो वो एक ही हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं राजा और रंक, मरने के बाद तो सब एक ही जगह जाएंगे, वैसे ही। When their bones are picked clean and clean bones gone, यानी इनके मरने के बाद जो है इनकी जो हड्डियां हैं वो साफ़ हो जाएंगी और वो जो साफ़ हड्डियां हैं उन्हें भी मौत ले जाएगी, यानी उन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। They shall have stars at elbow and foot, ये जो लोग हैं इन लोगों के पैरों में और इनके जो एल्बो यानी कोहनी में वहाँ पे सितारे होंगे। दो दे गो मैड दे शैल बी सेम, अब ये भी है कि वो पागल हो चुके होंगे लेकिन वो सेन रहेंगे। सेन यानी पागल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर हर कोई ही पागल हो जाए तो कोई भी पागल नहीं रहेगा, राइट। अभी क्योंकि हम सब एक जैसे हैं और एक इंसान जो है वो अलग सोचता है, इसलिए हम उसे पागल कहते हैं, बट अगर सभी पागल है तो सभी सेन भी हो जाएंगे। दो दे सिंक थ्रू द सी दे शैल राइज अगेन, चाहे वो अभी इन समुद्रों में डूब के मर रहे हों लेकिन ये सब वापस से ऊपर आ जाएंगे। दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट, अब वो कह रहे हैं कि चाहे जो प्यार करने वाले हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाए, गुम जाए, जुदा हो जाए, लेकिन जो प्यार है असल में वो नहीं गुमेगा। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, इसी के साथ जो है हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म हो जाता है। तो वो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमें डेथ की जो पावर है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एट दी उन्होंने कहा कि जो प्यार है वो ख़त्म नहीं होगा। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन अंडर द विंडिंग्स ऑफ द सी, अब वो बता रहे हैं कि डेथ का कहाँ डोमिनियन, कहाँ डेथ की पावर नहीं होगी, जहाँ पे कि जो समंदर है उसकी जो हवा चल रही है वहाँ। The lying long shall not die windly, twisting on the racks when sinews give away. एक्चुअली अब ये जो 3 लाइन है यहाँ पे वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें उनके जीवन में बहुत टॉर्चर किया गया था
और उन्हें बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई गई थी और हो सकता है कि इसकी वजह से उनका जो फेथ है भगवान में वो भी कम हो गया हो या टूट गया हो। लेकिन फिर भी वो जो लोग हैं उनके ऊपर भी मौत विजय नहीं प्राप्त कर पाए। Twisting on racks when sinews give way, strapped to a wheel, yet they shall not break। यानी ये जो उनको अलग अलग टॉर्चर करने के तरीके जो नहीं निकाले गए थे, एक मिडीवल पीरियड में आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में कि उनको व्हील पे एक जो पहिया है उस पर बांध दिया गया है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि येट दे शैल नॉट ब्रेक, लेकिन फिर भी जो उनका फेथ है वो ख़त्म नहीं होगा। फेथ इन देयर हैंड्स शेल स्नैप इनटू, हो सकता है कि उनके हाथों में, क्योंकि उन्हें इतना परेशान किया जा रहा है कि वो भी सोचेंगे ना कि कोई भगवान है भी कि नहीं, जो मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो क्या इस दुनिया में कहीं कोई जस्टिस हो रहा है या नहीं। एंड द यूनिकॉर्न ईवल्स रन देम थ्रू, स्प्लिट ऑल एंड्स अप दे शैंट क्रैक। वो कह रहे हैं कि चाहे कितनी ही बुरी चीज़ें, चाहे जो कितनी भी बुराइयां उनके ऊपर चली जाएं और उन्हें कितना ही परेशान करने की कोशिश करें, कितनी ही चोट पहुंचाएं, लेकिन ये जो लोग हैं ये क्रैक नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं। ये भले ही मर जाएंगे, दो हिस्सों में बट जाएंगे, लेकिन इनका जो फेथ है वो कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और इसलिए जो डेथ है वो इनके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, no more gulls cry at their ears or waves break loud on the seashore। अब यहाँ पे वो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि अब जो लोग मर चुके हैं वो देख नहीं पाएंगे। कैसी चीज़ें? जैसे कि गल्स, जो पक्षी होते हैं जो समंदर में होते हैं और वो वहाँ पे समंदर में जाके लाइक सेल्स पे या बोट्स पे जाके वो गाने गाते हैं या चिल्लाते हैं। तो अब ये जो लोग मर चुके हैं इन्हें उन गल्स की, सी गल्स की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। या फिर जो वेव्स होती हैं जो टकराती हैं, जो समंदर की लहरें होती हैं वो टकराती हैं किनारों पे, उनकी आवाज़ें भी अब इन मरे हुए लोगों को सुनाई नहीं देगी। वेयर ब्लू अ फ्लावर मे अ फ्लावर नो मोर। अब जहाँ पे पहले कभी किसी ज़माने में फूल उगा करते थे, अब वहाँ पे कोई फूल नहीं होंगे। लिफ्ट इट्स हेड टू द ब्लोज ऑफ द रेन, क्योंकि ये जो फूल है ये अब अपने सर नहीं उठाएंगे रेन के अगेंस्ट, यानी जहाँ बारिश हो रही है उसके अगेंस्ट ये फूल अपना सर नहीं उठाएंगे। Though they be mad and dead as nails, head of the character hammered through daisies। कह लो कि ये पागल हो चुके हैं और जैसे जो कीलें होती हैं, कीलें मरी हुई होती हैं, मतलब उनमें कुछ मरे हुए कीलों की तरह जैसे ये लोग हैं। हेड ऑफ द कैरेक्टर हैमर थ्रू डेजीज, और जैसे कि जो हैमर है, जो हथौड़ा है, वो कैसे उन कीलों के ऊपर ठोकता है, वैसे ही जो है वो अब इन डेजी के फूलों पे ठोकने की कोशिश करेगा। ब्रेक इन द सन टिल द सन ब्रेक्स डाउन। कब तक ये ऐसा करता रहेगा? सूरज की रोशनी में, जब तक कि जो सूरज है वो ढल नहीं जाता, यानी शाम जब तक नहीं आ जाती तब तक वो ऐसा करता रहेगा। लेकिन फिर भी जो डेथ है वो अपनी जीत इंसानियत के ऊपर नहीं प्राप्त कर पाएगी। जो इंसानियत है, इन द एंड जो मैनकाइंड है, जो भाईचारा है, लोगों में जो प्यार है, यही जीतेगा और डेथ जो है वो हम लोगों को हरा नहीं पाएगी। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। काफ़ी इजी थी समझने के लिए भी, और छोटी पोएम, अच्छी सी प्यारी सी पोएम थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो और मेरा चैनल कैसा लगता है। एज़ यूजुअल जो सारे नोट्स हैं उनके लिंक्स मैंने